हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 भारतीय लोकसभा। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। चलते हैं हम नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 331, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 333, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 335, ऑप्शंस डी कहता है अनुच्छेद 330। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वर्दी का जुनून है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, अनुच्छेद 331 में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोकसभा में अगल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस ए कहता है अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शंस बी कहता है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शंस डी कहता है भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, भारत के राष्ट्रपति। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शंस ए कहता है गरीबी, ऑप्शंस बी कहता है भाषा, ऑप्शन सी कहता है जनसंख्या, ऑप्शंस डी कहता है क्षेत्रफल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं किसकी? लोकसभा में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ऑप्शंस ए कहता है अनुसूचित जाति, ऑप्शंस बी कहता है अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी कहता है अगल भारतीय वर्ग, ऑप्शंस डी कहता है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, इनमें से सभी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शंस ए कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शंस बी कहता है बिहार, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कहता है बच्चों पश्चिम बंगाल सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? ऑप्शन ए कहता है 1970, ऑप्शन बी कहता है 1972, ऑप्शन सी कहता है 1976, ऑप्शन डी कहता है 1977। क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1972 में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कहता है मध्य प्रदेश। लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा में सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से। कई बार भारतीय लोकसभा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? ऑप्शन ए कहता है 8,000 रुपये, ऑप्शन बी कहता है 10,000 रुपये, ऑप्शन सी कहता है 14,000 रुपये, ऑप्शन डी कहता है 23,000 रुपये। सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 23,000 रुपये महीने मिलता है सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय भत्ता। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? ऑप्शन ए कहता है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी कहता है संसदीय मामलों के मंत्री को, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रपति को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है 3 माह, ऑप्शन बी कहता है 6 माह, ऑप्शन सी कहता है 1 माह, ऑप्शन डी कहता है 2 माह। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी 6 माह का। प्रथम तिथि के बीच अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए?
6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? ऑप्शंस ए कहता है 1971 ईस्वी से, ऑप्शंस बी कहता है 1975 ईस्वी से, ऑप्शन सी कहता है 1976 ईस्वी से, ऑप्शन डी कहता है 1978 ईस्वी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1976 ईस्वी से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऑप्शंस ए कहता है वर्ष में 3 बार, ऑप्शंस बी कहता है वर्ष में 4 बार, ऑप्शन सी कहता है वर्ष में 1 बार, ऑप्शंस डी कहता है वर्ष में 2 बार। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 330, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 335, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 137, ऑप्शंस डी कहता है अनुच्छेद 16। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। काफ़ी क्लासें हमारी यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस की चल रही हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में उपबंधित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचन करता है? ऑप्शंस ए कहता है बिहार, ऑप्शंस बी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शंस सी कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शंस डी कहता है आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, मध्य प्रदेश। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है शहडोल एमपी, ऑप्शंस बी कहता है चिक्कबल्लापुर कर्नाटक, ऑप्शन सी कहता है नागौर राजस्थान, ऑप्शन डी कहता है
मालदा WB। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागौर राजस्थान 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शंस बी कहता है कर्नाटक तथा केरल, ऑप्शन सी कहता है तमिलनाडु तथा कर्नाटक, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? ऑप्शंस ए कहता है छठी लोकसभा, ऑप्शंस बी कहता है 5वीं लोकसभा, ऑप्शन सी कहता है द्वितीय लोकसभा, ऑप्शन डी कहता है प्रथम लोकसभा। महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, छठी लोकसभा में महिलाओं की संख्या सबसे कम थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शंस ए कहता है 13वीं लोकसभा, ऑप्शंस बी कहता है 16वीं लोकसभा, ऑप्शन सी कहता है 8वीं लोकसभा, ऑप्शन डी कहता है 12वीं लोकसभा। महिला सांसदों की सबसे अधिक थी। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शंस ए कहता है 16 अगस्त 1952, ऑप्शन बी कहता है 7 मार्च 1952, ऑप्शन सी कहता है 13 मई 1952, ऑप्शन डी कहता है 22 अक्टूबर 1952। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 मई 1952 लोकसभा की पहली बैठक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर को, जो कि चैनल पर बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं यूपी पुलिस की, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शंस ए कहता है अरुणाचल प्रदेश,
ऑप्शन बी कहता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी कहता है गोवा। ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में लोकसभा आरक्षण नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी, इनमें से सभी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए कहता है एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन बी कहता है बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 21। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शंस ए कहता है 5 लाख। ऑप्शंस बी कहता है 7.5 लाख। ऑप्शन सी कहता है 10 लाख। ऑप्शन डी कहता है 15 लाख। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7.5 लाख। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शंस ए कहता है 1947। ऑप्शंस बी कहता है 1948। ऑप्शन सी कहता है 1952। ऑप्शन डी कहता है बच्चों 1956। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1952 प्रथम आम चुनाव लोकसभा के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस ए कहता है चांदनी चौक। ऑप्शंस बी कहता है कोलकाता उत्तर। ऑप्शन सी कहता है मुंबई दक्षिण। ऑप्शन डी कहता है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस ए कहता है मलकागिरी। ऑप्शंस बी कहता है उन्नाव। ऑप्शन सी कहता है बंगलुरु उत्तर। ऑप्शन डी कहता है गाजियाबाद। सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र।
इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए मलकागिरी सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं भारतीय लोकसभा से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ऑप्शंस ए कहता है 13वां तथा 38वां। ऑप्शंस बी कहता है 7वां तथा 31वां। ऑप्शन सी कहता है 11वां तथा 42वां। ऑप्शन डी कहता है 6ठा तथा 22वां। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 7वां तथा 31वां। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। लोकसभा सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है। ऑप्शंस ए कहता है राष्ट्रपति। ऑप्शंस बी कहता है संसदीय मामलों के मंत्री। ऑप्शन सी कहता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी कहता है प्रधानमंत्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित है लोकसभा अध्यक्ष, जिसका निर्णय भी करता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। ऑप्शंस ए कहता है प्रधानमंत्री। ऑप्शंस बी कहता है विरोधी दल का नेता। ऑप्शन सी कहता है शासक दल का मुख्य सचेतक। ऑप्शन डी कहता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा के सदस्य। ऑप्शंस बी कहता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी कहता है संसद के सदस्य। ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका सही आंसर क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसे ही आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के ही सदस्य चुनते हैं। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है।
ऑप्शन ए कहता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कहता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शंस ए कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शंस बी कहता है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का विघटन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन करता है विघटन? राष्ट्रपति करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? ऑप्शन ए कहता है विघटन द्वारा, ऑप्शन बी कहता है सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी कहता है स्थगन द्वारा, ऑप्शन डी कहता है इनमें से सभी द्वारा। लोकसभा की बैठक में किस प्रकार समाप्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है 2 बार, ऑप्शन बी कहता है 4 बार, ऑप्शन सी कहता है 6 बार, ऑप्शन डी कहता है 3 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन ए कहता है राज्यसभा, ऑप्शन बी कहता है लोकसभा, ऑप्शन सी कहता है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, लोकसभा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करते जाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए कहता है राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन बी कहता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन सी कहता है भारतीय जनता का, ऑप्शन डी कहता है राजनीतिक दलों का। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता का।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है केरल, ऑप्शन बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कहते हरियाणा। 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? ऑप्शन ए कहता है महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कहता है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कहता है बिहार तथा महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर आते हैं? ऑप्शन ए कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी कहता है दिल्ली, ऑप्शन सी कहता है पाडिचेरी, ऑप्शन डी कहता है लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है 3 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 4 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 5 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 6 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। राज्यसभा और लोकसभा की सामान्य शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन ए कहता है सरकार हटाने के विषय में, ऑप्शन बी कहता है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, ऑप्शन सी कहता है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के लिए, ऑप्शन डी कहता है संविधान संशोधन के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान संशोधन के विषय में राज्यसभा और लोकसभा की सामान्य शक्तियां हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको
नोटिफिकेशन मिल सके। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं। कई बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चनों को समझें तभी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कहता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन ए कहता है भाषा, ऑप्शन बी कहता है जनसंख्या, ऑप्शन सी कहता है क्षेत्रफल, ऑप्शन डी कहता है गरीबी। लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं, किसके द्वारा होती हैं बच्चों? ऑप्शन बी, जनसंख्या के द्वारा क्या होती हैं? लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए कहता है 18 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 21 वर्ष, ऑप्शन सी कहता है 25 वर्ष, ऑप्शन डी कहता है 26 वर्ष। संसद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। शून्यकाल क्या है? ऑप्शन ए कहता है जब लोकसभा में भोजन किया जाता है, ऑप्शन बी कहता है जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, ऑप्शन सी कहता है आराम का समय, ऑप्शन डी कहता है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। शून्यकाल क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, भारतीय लोकसभा से पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है शून्यकाल कहा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए कहता है 552, ऑप्शन बी कहता है 543, ऑप्शन सी कहता है 545, ऑप्शन डी कहता है 547। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 552। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म की लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं?
ऑप्शन ए कहता है मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु। ऑप्शन बी कहता है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। ऑप्शन सी कहता है पंजाब तथा असम। ऑप्शन डी कहता है गुजरात तथा राजस्थान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के युग्म को लोकसभा में सामान्य सीटें प्राप्त हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 का? उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कहता है तमिलनाडु और राजस्थान। ऑप्शन बी कहता है बिहार और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी कहता है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी कहता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अतिरिक्त लोकसभा में दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, कौन से वो दो राज्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी कहता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी कहता है बिहार। ऑप्शन डी कहता है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 48 है। जो बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वर्दी का जुनून है बच्चों इस बार यूपी पुलिस। इसका सही आंसर क्या होगा 48 का? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, महाराष्ट्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए कहता है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी कहता है तमिलनाडु। ऑप्शन सी कहता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी कहता है बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 49 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए कहता है जब युद्ध चल रहा हो। ऑप्शन बी कहता है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। ऑप्शन सी कहता है जब राष्ट्रपति अपने विवेक से एशिया निर्णय ले। ऑप्शन डी कहता है जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जाता है?
तो किस अवस्था में बढ़ाया जाता है बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब क्या होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। चलते हैं हम बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।